तो गोपाल कृष्ण जी, क्या मैं ये मानूं कि कथनी और करनी का भेद है? करेंगे जाति, कहेंगे नहीं। आना जाति की पिच पर ही पड़ा, राहुल गांधी की पिच पर ही क्या खेल रहे हैं आप? नहीं, देखिए, इलेक्शंस को अगर हम स्टेट इलेक्शंस को एनालाइज करके, गरिमा जी आप इसको डिस्कस करना चाहते हैं, तो इन इलेक्शंस के रिजल्ट्स को आप देखेंगे तो एक तरीके से जो मोदी गारंटी है, ऐसा नहीं है कि आप मैनिफेस्टो के देखेंगे तो कांग्रेस ने भी बहुत सारी बातें कही है, भाजपा ने भी कही है और भी पार्टियों ने भी कही है, केसीआर की पार्टी ने भी कही है। लोगों ने किसकी बात पे विश्वास किया, ये हमें एनालिसिस करना पड़ेगा। और वो विश्वास कैसे उन्होंने एक्सप्रेस किया, वो वोट से एक्सप्रेस किया। जिस पार्टी को उन्होंने जिताया उनकी बातों पे विश्वास किया, उनके नेताओं पे विश्वास किया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पीएम मोदी जी ने सबसे ज्यादा मोदी गारंटी के रूप में हम लोगों ने बात कही कि ये जो हम मैनिफेस्टोज में ला रहे हैं इसको अक्षरशः हम इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन कह तो कोई भी सकता है गरिमा जी, बाकी भी कह रहे हैं। अब फिर जो जनता है वो क्या बेस पे देखती है, वो देखती है कि पीछे आपने प्रॉमिस किए थे वो कितने पूरे किए। भारतीय जनता पार्टी का उसमें रिकॉर्ड देखेंगे तो बहुत अच्छा है। कुछ चीजें अगर छूट भी गई हैं तो भी रिकॉर्ड देखेंगे तो जो जो चीजें हमने प्रॉमिस की है वो हमने इंप्लीमेंट किए केंद्र में, प्रदेशों में। नहीं, ये तो प्रॉमिस और इंप्लीमेंटेशन हो गया गोपाल कृष्ण अग्रवाल। लेकिन मेरा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री कहते हैं युवा, महिला, किसान और गरीब, 4 जातियां, लेकिन 3 की जगह 9 चेहरे इसीलिए लाए गए। एससी भी साधना, आदिवासी भी साधना, ओबीसी भी साधना, ब्राह्मण भी साधना, सबको साधना है। 2024 दिख रहा है सामने, तो आए तो जाति पर ही ना आप भी। नहीं गरिमा जी, ये बताइए, साधना प्रजातंत्र में आप क्या कहेंगे? जनता की इच्छा, अगर किसी एक वर्ग की या महिलाओं की इच्छा है कि महिलाओं का इसमें विकास होना चाहिए, उनको एम्पावर करना चाहिए, उनको सशक्त करना चाहिए, तो आप उसे साधना कहिए या प्रजातंत्र में उसकी आवश्यकता कहिए, ये तो आपके वर्ड का चॉइस है। अल्टीमेटली अगर ओबीसी, जब अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में कहा, कांग्रेस कह रहे है ओबीसी मतगणना करवाओ, अरे आपके सामने थी, आपने क्यों नहीं उसको करा? आपने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं दिया इतने सालों से? तो आपने महिलाओं के लिए कितनी बार से महिला आरक्षण बिल को आप लाने की करते रहे, नाटक करा पास, आपके पास तो पूरी बहुमत था, तब भी नहीं किया। तो बीजेपी ने किया ना लाया। तो महिलाओं का आरक्षण की बात है, महिलाओं के सशक्तिकरण की। आप मुस्लिम अपील कहते हो, माइनॉरिटी का हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। आपने शाहबानो के केस में क्या किया? महिलाओं को ट्रिपल तलाक का जो इतना ड्रैकोनियन उनके साथ बर्ताव था मुस्लिम बहनों के साथ, उसको किसने ठीक किया? गरीब कल्याण में आप 29 लाख करोड़ हमने पिछले 9 साल में जन कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट से ट्रांसफर किया। और आपके प्रधानमंत्री कहते थे कि हम 1 रुपया देते हैं तो 15 पैसे ही केवल पहुंचते हैं। हमने 100% उनके, आप पूछ लीजिए, अगर 2.5 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए किसी एलिजिबल व्यक्ति को मिलता है तो उसके खाते में 2.5 लाख पहुंचते हैं, 2,49,999 नहीं पहुंचते। ठीक है गोपाल कृष्ण अग्रवाल, अगर आप इतने, ठीक है, आप क्योंकि सारी जातियों के बड़े हितैषी हैं ऐसा आप क्लेम कर रहे हैं, तो फिर ओबीसी, एससी एसटी तो ऑलरेडी, एससी एसटी के लिए ऑलरेडी सेंसस होता है, ओबीसी के लिए सेंसस नहीं होता, तो ओबीसी के लिए सेंसस करा दीजिए। क्या तकलीफ है आपको इसमें? सेंसस करवा के क्या? आपने ट्राइबल आदिवासी के लिए बात कर रहे हो, आदिवासी के लिए 24,000 करोड़ की घोषणा किसने करी? प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। और आप कहते हो डिस्ट्रीब्यूटिव मॉडल पे अर्थव्यवस्था चलती है क्या? ये सारा काम करने के लिए, अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने का काम कौन ने किया? मोदी जी ने किया। नहीं, वापस लौटिए। आदिवासियों के लिए आपने घोषणा की, ओबीसी के लिए भी आप घोषणाएं करते हैं, और एक ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी है पॉलिटिक्स में। लेकिन सेंसस से क्या तकलीफ है कि अगर ओबीसी की जातियां जो गिनी जाएंगी, कितने ओबीसी हैं देश में? किसने कहा ये तकलीफ? आप बात यह है घोषणा वर्सेस काम। हम घोषणा नहीं कर रहे, काम कर रहे हैं। हम ओबीसी के लिए काम कर रहे हैं, आदिवासी के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों को 90 करोड़ लोगों को 5 साल से ऊपर का अनाज निःशुल्क दे रहे हैं। नहीं, लेकिन नौकरियां कहां है गोपाल कृष्ण अग्रवाल?
भाई आप ओबीसी के मुख्यमंत्री बनाकर इतिश्री कर लेंगे, कहेंगे आदिवासी हमने राष्ट्रपति बना दिया, रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? सरकारी नौकरियों में ग्रुप ए में 16% का रिप्रेजेंटेशन है ओबीसी का, मात्र 16%, आबादी उनकी 52% है। तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया के थ्रू ऐसे थोड़ी है। जो अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबिलिटी भी चाहिए, उनके लिए रिजर्वेशन भी चाहिए, तो सारी प्रक्रिया को इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? आज आप देखो तो ओबीसी एलिजिबल नहीं है, ये आप कह रहे हैं। केवल ओबीसी एक मुद्दा नहीं है। आप गरिमा जी, इतना प्रजातंत्र भारत के 140 करोड़ की जनसंख्या को केवल ओबीसी के एक मुद्दे पे नहीं जोड़ सकते। आपको मैंने कहा सर्वांगीण विकास, और मैंने ये तक कह दिया जो राहुल गांधी कह रहे, अरे अर्थव्यवस्था में आप काम नहीं करोगे, आर्थिक विकास नहीं करोगे, तो डिस्ट्रीब्यूटिव मॉडल पे कैसे चला लोगे सरकारें? ये आपने कर्नाटक में क्या इनने प्रॉमिस किया? अभी डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार जी ने क्या स्टेटमेंट दिया कर्नाटक के कांग्रेस के, कि 40,000 करोड़ रुपया जो डेवलपमेंट का फंड था उसको मैं ट्रांसफर करूंगा अपने प्रोमिसेस को पूरा करने के लिए। तो विकास का क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या क्या होगा? आर्थिक जो नौकरियां कहां से आएंगी? हिमाचल में इन्होंने कहा ओपीएस लेके आएंगे, वन पेंशन स्कीम का लाए क्या? पिछली बार मध्य प्रदेश में इन्होंने कहा था कि हम सबसे पहला डिसीजन लेंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे। हिमाचल में ओपीएस लागू हो गया गोपाल कृष्ण अग्रवाल, लेकिन मुद्दा वो नहीं है, घोषणा हो गई है, लेकिन मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि जाति जाति खेलना आपकी भी मजबूरी है क्या, जिसको लेकर आप सलाम करते हैं कांग्रेस को, बाकी पार्टियों को, और कहते हैं कि गरीब इकलौती जाति है, युवा, किसान और महिला उसमें जुड़ जाता है, लेकिन इधर एससी, आदिवासी, ओबीसी, ब्राह्मण सब साधना है। तो ये मजबूरी है क्या किसी हर पॉलिटिकल पार्टी की? स्टेटस की बात करते, एक क्लास है, क्लास को भी हमें देखना। महिला है तो ओबीसी की भी महिला है, और दूसरी महिला भी मुस्लिम महिला भी है, अन्य जातियों दलितों की भी महिला है, सबको उसमें विकास है। तो ओबीसी को विकास करेंगे, महिलाओं को छोड़ देंगे। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा क्लास भी महत्वपूर्ण है, इकोनॉमिक कंसिडरेशन भी महत्वपूर्ण है, युवा भी महत्वपूर्ण है। जब विकास का एक मॉडल बनाएंगे, देश अब तेजी से आगे बढ़ चुका है। एस्पिरेशनल इंडिया की बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं। अमृत काल में इस 25 साल में देश को विकसित देश के ऊपर 2047 में अगर खड़ा करना है, तो हमारे सोचने के दायरे को कई फैक्टर्स को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, एक सवाल का जवाब दीजिए, और वो सवाल ये है कि 52% का ओबीसी कैटेगरी, ग्रुप ए में रिप्रेजेंटेशन 16% का, सवर्ण कैटेगरी 22% की, ग्रुप ए में रिप्रेजेंटेशन 65% का, तो अगड़े 22% होकर 65% नौकरियों पर काबिज। ओबीसी 52% होकर मात्र 16% नौकरी पाते हैं, तो फिर सोशल जस्टिस कहां हुआ? तो इसीलिए तो ये काम कर रहे हैं, ओबीसी को स्टेटस, ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक स्टेटस क्यों दे रहे हैं? ये जो हम आदिवासियों के लिए क्यों विकास के काम के लिए बात कर रहे हैं? यही अगर समस्या अगर ये नहीं होती तो हमें फिर इन चीजों पे ध्यान देने की जरूरत क्या है? लेकिन आप कहोगे कि ये तो आपने ईडब्ल्यूएस के लिए भी कहा था, 10% आरक्षण लागू करते हुए कि ईडब्ल्यूएस का भला होगा। नियुक्तियां नहीं हुई, 31 यूनिवर्सिटीज में एक भी नियुक्ति नहीं हुई 4 साल में। पर मैं लौटूंगी गोपाल कृष्ण अग्रवाल।